खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। देश भर में त्योहारों का सीजन चालू है। ऐसे में मार्केटों में और जो दुकानदार हैं वहां पर भीड़ों का सिलसिला चालू हो चुका है। दिलशाद गार्डन वार्ड में भी काफी मार्केट लगती है और वहां पर भी लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया को लेकर साथ ही साज सज्जा को लेकर क्या तैयारी है, दिलशाद गार्डन के निगम पार्षद वीर सिंह पवार जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो त्योहार आ रहे हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्कार, आपको भी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी दिवाली सभी पर्व, उन सबकी छठ पूजा की आप सबको शुभकामनाएं। क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से फेस्टिवल बढ़ते जा रहे हैं, मार्केटों में भीड़ भी बढ़ती जा रही है और जो डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया है उसमें भी थोड़ी बरकत बढ़ती जा रही है, तो क्या कहेंगे, किस तरीके की तैयारियां और क्या कुछ कहेंगे? सनातनी हिंदुओं का परंपरागत दिवाली का पर्व बहुत ही सुंदर है और इसकी साज सजा के लिए पीछे 1 महीने से लगातार वार्ड में मैं काम कर रहा हूं। जगह जगह विजिट बना करके जहां कूड़ा करकट या नालियां या कहीं पर पेड़ पौधे तथा मार्केट में रात को भी कूड़ा उठाने की व्यवस्था कर दी है, क्योंकि व्यापारी हैं, बहुत भीड़ रहती है, दिन में सफाई नहीं हो पाती है, और रात को भी कूड़ा उठाने की व्यवस्था कर दी गई है। मेरा मानना है कि मेरा वार्ड 2017 से 22 तक मॉडल वार्ड था। इस समय 22 से लेकर के और 27 तक के मॉडल वार्ड बना रहे। उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम के हिसाब से डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया फॉगिंग हो गई, फीफा से फॉगिंग कराई जा रही है। मार्केटों में ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि लोग मार्केट में जा रहे हैं, कहीं किसी को डेंगू चिकनगुनिया मच्छर ना काटे। और जो नाले मार्केट के साथ जो नाले बह रहे हैं वो मैलाथिन बैग रख करके वहां दवाई का लगातार छिड़काव किया जा रहा है। निश्चित तौर पर दिलशाद गार्डन वार्ड 3-4 जोग्राफिकली बंटा हुआ है। एक तो क्लस्टर है, जुग्गे हैं, कुशाश्रम है, गांव है, ताहिरपुर गांव, खेड़ा गांव और डीडी के फ्लैट्स हैं। तो अलग अलग योजना बना करके यहाँ की साफ सफाई यहाँ की योजनाबद्ध तरीके से हो रही है। जहां पर कहीं ट्री प्रूनिंग का है, झाड़ियां उनको काटी जा रही हैं, और जहां पर रोड पे कहीं गड्ढे हैं या पानी भराव की कोई समस्या है उसको दूर किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा माहौल दिलशाद गार्डन वार्ड में है। जैसे सुंदर नगरी क्लस्टर मेरे पास है, जुग्गियां हैं, बहुत डेंस पॉपुलेशन है, वहां पर भी लगातार फॉगिंग हो रही है। स्वच्छता का विशेष ध्यान, अभी 4 दिन पहले मैंने वहां के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग बुलाई थी, कर्मचारियों को लेकर के, और सबको निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी कूड़ा नाली साफ सुथरी रही, पानी कहीं न रुके और फॉगिंग लगातार हो, वहां पर दवाई छिड़की जाए। तो ऐसा निर्देश मैंने वहां पर दिया था। निश्चित तौर पर मान सकता हूँ दिलशाद गार्डन वार्ड जो मॉडल वार्ड है इसके बरकरार रखते हुए और इस बार दिवाली का पर्व लोग खुशी खुशी मनाएंगे, कोई किसी तरह की बीमारी से ग्रस्त ना हो, ये मेरी परिकल्पना है। अच्छा, बात करें जिस तरीके से त्योहार आ रहे हैं तो आपका भी वार्डों में दौरा बढ़ता जा रहा है, कल भी एक दौरा है, तो किस तरीके के अधिकारी साथ रहते हैं और क्या क्या समस्याएं वहां पर? एमसीडी के डैम्स डिपार्टमेंट, स्वच्छता कर्मी, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, ये सब कर्मचारी साथ में रहते हैं, अधिकारी साथ में रहते हैं, और जहां पर कहीं न्यूनता दिखाई देती है उन्हें आदेश दिए जाते हैं कि आप तुरंत इसको ठीक करें। ये त्योहार, दिवाली का त्योहार आ रहा है, इसी कारण से नहीं, पहले से ही मेरी एक रचना रही है कि अधिकारी साथ दे करके और जहां पर न्यूनता पाई जाती है तुरंत उसको ठीक करें। क्योंकि पत्र लिखने, चिट्ठी लिखने से मैं विश्वास नहीं करता हूं, ऑन द स्पॉट पे जाकर के जो जहां पर जो परेशानी है, क्योंकि एक शिकायत ग्रुप बना हुआ है, लगातार लोग वहां शिकायत डालते हैं, उनका वहां अन्वेषण होता है, वो ठीक कराई जाती हैं। तो मेरे दिमाग में ध्यान रहता है कि वहां से शिकायत आई थी, इन्होंने कर्मचारियों को दूर कर दी, क्या स्पॉट पे जाकर के ठीक हुई नहीं हुई, उसकी मैं जांच करता हूं। तो निश्चित तौर पर मैं अधिकारियों का भी, कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं कि वो भी पूरे दिवाली मूड में है, हर बार रहते हैं। इस बार वो ज्यादा चौकन्ने हैं क्योंकि डेंगू चिकनगुनिया बरसात रही है, फैल रहे हैं, तो साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और निश्चित तौर मेरी मार्केट बहुत अच्छी तरह सजी हुई है। मैंने भी दुकानदारों से अपील की कि कूड़ा अपने कूड़ेदान में डालें, रोड पे न डालें, और उसको डिस्पोजल सही ढंग से करें, प्लास्टिक यूज कम से कम करें, क्योंकि दिवाली का त्योहार है, प्लास्टिक सबसे ज्यादा इस समय यूज होता है और वही जाके आके नालियां चौक करती हैं। तो दुकानदारों ने भी मेरी बात मानी है, जो मैंने उन्हें सलाह दी। निश्चित तौर पर मैं मान सकता हूँ कि एक अच्छी दिवाली इस बार मनने जा रही है। अच्छा, बात करें, देखा जाता है दुकानदार दुकान लगाते हैं लेकिन कुछ लिमिटेड एरिया से भी बाहर रह जाते हैं जहां पर जाम की समस्या बन जाती है, उनके लिए भी कुछ नियम या कुछ ऐसे निर्देश जारी? ऐसा सही है आपका कहना कि दुकान का कि दुकान लग जाती है, क्योंकि ये त्योहार है और इस पर बहुत ज्यादा रोका टोकी मैं कर नहीं सकता हूं कि इनके दुकान हटाओ से दुकान, लेकिन फिर भी दुकानदारों से आग्रह किया मैंने कि दुकान को आप एक सीमित दायरे में रखें, ताकि आने वाले लोगों को भीड़ भड़ाक में कोई हादसा न हो, आप अपनी दुकान को लिमिट रहें। तो निश्चित तौर दुकानदारों ने मेरी बात मानी है।
अभी तो अपनी लिमिट में है और ये दिवाली तक बरकरार रहेगी, ऐसी मेरी आशा है। अच्छा, बात करें सीमापुरी विधानसभा से, पूर्व में रहे मंत्री राजेंद्र पाल गौतम थे, लेकिन इन समय एक तरह अनाथों की तरह सीमापुरी विधानसभा है। आपके साथ देखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ आती है, तो क्या कहेंगे किस तरीके से निपटारा करते हैं, क्योंकि विधायक तो है नहीं। निश्चित तौर पर सीमापुरी विधानसभा के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जो विधानसभा में विधायक के काम होते विधायक जी ने करने हैं, ड्रेनेज, सीवरेज, पानी, पीडब्ल्यूडी, सारी हॉस्पिटल सब उनके अधीन थे। आज सीमापुरी विधानसभा अनाथ है। कोई यहाँ पर एक आम आदमी पार्टी का कोई राजनीतिक स्तर पर नहीं है, तो निश्चित तौर पर मैं एक पार्षद बचता हूं। जो मेरे लिए काम होता है, क्योंकि काम सारे देखने होते हैं, तो सीमापुरी विधानसभा का एज ए विधायक के नाते भी मैं ये सब काम देख रहा हूं। मुझे खुद से एक मैं काम कर सकता हूं, लेकिन उस आम आदमी पार्टी के जिसने यहाँ कस्में खा करके और सीमापुरी विधानसभा से माननीय केजरीवाल साहब सुंदर नगरी में 11 दिन की भूख हड़ताल बैठ करके कि मैं गरीबों का भला कर दूं, आज वो गरीब अनाथों की तरह जगह जगह दर दर भटक खाते हैं। कभी उनके ऑफिस जाते हैं, वहां ताला लगा हुआ है, फिर ढूंढ के पार्षद के ऑफिस आते हैं। ये नहीं होना चाहिए। समाज के साथ विश्वासघात है, वोटरों के साथ विश्वासघात है। और आम आदमी पार्टी को यहाँ की जो जनता है, सीमापुरी विधानसभा की जनता, जो विधायक बीच में छोड़ के भाग जाए अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। आप आम आदमी छोड़ के कांग्रेस में गए, आप यहाँ का समाज कल्याण करे, आपने लोगों की पेंशन नहीं लगाई, आप समाज के कोई काम नहीं किया, दबड़े कुचले लोग उससे भी नीचे गर्त में चले गए। लेकिन आपका खाली जुमला था और राजेंद्र पाल गौतम यहाँ से रण छोड़ भाग गया और आम आदमी पार्टी भी यहाँ से भाग गई। निश्चित तौर पर 2025 में सीमापुरी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, बात करें 2 साल लगभग हो चुके हैं, अभी तक स्टैंडिंग का गठन नहीं हुआ है, तो किस तरीके की समस्या अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि ना ही कोई बजट ना ही किसी प्रकार। निगम के इतिहास में पहली बार विश्व भर में ऐसा कहीं हुआ है जहां स्टैंडिंग कमेटी का गठन न हुआ हो। फाइनेंशियल बॉडी है, जो भी फाइनेंशियल बिल पास होने स्टैंडिंग में होने थे। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी नेता लगातार मांग करते रहे हैं कि आप स्टैंडिंग बनाइए, मेयर का गठन करिए। इस समय मेयर बैठे, शेड्यूल कास्ट सीट 30 बार अनुसूचित वर्ग के उस सीट पे बैठना था, जनरल सीट क्यों बैठी हुई है? एक तरह आप बोलते हो कि हम अनुसूचित जनजातियों के, मुसलमानों की तेजी हैं, और दूसरे उनको उनका जो हक बनता हक नहीं देते। आज वहीं पर जो पूर्व मेयर है वो बैठी हुई सीट पर चुनाव नहीं करा रहे, ना स्टैंडिंग चुनाव। और स्टैंडिंग ना होने से मैं आपको बता दूं, मुझे फंड 1 रुपया फंड नहीं मिला। मेरी योजनाएं गई, मेरे स्कूल टूटे पड़े, रोडें टूटी पड़ी हैं, पार्क के पटरियां टूटी पड़ी, मुझे फंड मिलना था, मुझे 1 रुपया फंड नहीं मिल पा रहा है। मेरे यहाँ कर्मचारी नहीं है, बिना कर्मचारियों के कैसा यहाँ पर चलेगा? क्योंकि सब एमटीएस है, 24 दिन में एमटीएस का नौकरी खत्म हो जाती है, फिर 15 दिन तक वो एमटीएस की फाइल चलती है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी है नहीं। 6 करोड़ से ऊपर फाइनेंशियल पावर कमिश्नर का है नहीं। इतना सर्वाइव हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को जानबूझ के ये ऐसे बना दिया कि पब्लिक में एक रिस्पॉन्स जाए कि भारतीय जनता पार्टी निकटू काम नहीं करती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी चौथी बार 105 सीट लेके मेजर पार्टी बन के आई थी, लेकिन आपने सबको धक्का देते हुए ना स्टैंडिंग बन रहे, स्टैंडिंग बन भी रही थी, आप फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो ये सरासर झूठे लोग हैं, नकारे लोग हैं। स्टैंडिंग बननी चाहिए। त्योहारों में सभी जो आपके क्षेत्रवासी हैं, क्या उनसे मैसेज करेंगे, क्या उनसे अपील रहेंगे ताकि भीड़ भाड़ इलाके में कोई अप्रिय घटना ना घटे? क्षेत्रवासियों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लास्टिक का यूज कम से कम करें। बहुत ज्यादा कूड़ा इस समय जनरेट होता है, कूड़े का इस्तेमाल आप अपने जो आपके घर में वहां रखें और हमारी गाड़ी आके वो ले जाएगी। रोडों पे न डालें, क्योंकि और स्वयं सुरक्षा करें। बहुत बार भीड़ भाड़ इलाके में बच के चलें। और मैं एक आग्रह और करूंगा, त्योहारों पर इस समय केजरीवाल साहब ने पटाखों पे बैन लगा दिया, लेकिन जिस दिन केजरीवाल साहब जेल से बाहर आए थे, लाखों रुपए के पटाखे जले। क्या हिंदू अपना त्योहार नहीं मना सकता है? या क्या पटाखों से पॉल्यूशन होता है? जो पॉल्यूशन आज 400 से ऊपर दिल्ली में चला गया, पंजाब में पराली जल रही है, क्या आपने उसमें रोक लगाई? इसलिए मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि आप दिवाली मनाएं, अच्छी तरह दिवाली मनाएं और आपको ये दिवाली शुभ हो। और मैं केजरीवाल साहब से भी अनुरोध करूंगा, आप प्रदूषण रोकना है तो जहां प्रदूषण की जड़ उसे रोके, पटाखों से कोई प्रदूषण नहीं है। आपको फिर सोच करनी चाहिए। हिंदू का त्योहार एक बार आता है साल में, अगर आपने रोक लगाने थे उस दिन लगाने थे कि जिस दिन जेल से आप बाहर निकले थे, पटाखे फूटे थे। तो सब लोगों से आग्रह करूंगा, दिवाली अच्छी तरह मनाएं, सुकून से मनाएं, प्यार प्रेम से मनाएं। सबसे प्यार प्रेम का त्योहार है। भगवान रामचंद्र जी उस दिन अयोध्या लौटे थे, इससे तो वही भावना हमारे अंदर आनी चाहिए और खुशी से मनाएं। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ निगम पार्षद वीर सिंह पवार जी, जिन्होंने बताया कि मॉडर्न वार्ड को बनाने में कितना
समय लगता है और इतना कितना कष्ट आता है। और आप सभी दीपावली पर हंसते हंसते खुशी खुशी अपना त्योहार मनाएं। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।